नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक इंडिया। जैसा कि आप सबको को पता है कि इस चैनल पे हम लोग लोकोस एंड वीपीआरपी एंड जीविका से संबंधित जो भी रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उनका वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे लोकोस ऐप में सीएलएफ की एंट्री करना। तो सीएलएफ प्रोफाइल की एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले है हमारा सीएलएफ का प्रस्ताव लोकोस के लिए, लोकोस एंट्री हेतु। सेकंड है कि हमारा जो आरजीबी मेंबर होंगी उनका डिटेल्स। थर्ड है कि हमारे जो बैंक का पासबुक होना चाहिए। फोर्थ है जो हमारी सीएलएफ के अंदर में कमिटीज़ होंगी, उन कमिटीज़ में जो मेंबर होंगी वो किस वीओ से जुड़ी हुई हैं उनका सारा डिटेल्स होना चाहिए। तो इन सब डिटेल्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक एंट्री करना। तो आइए शुरू करते हैं एक सीएलएफ की एंट्री करना। सीएलएफ की एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक एमबीके का लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो कि वो सीएलएफ के अंतर्गत एमबीके जो होते हैं उनका आईडी पासवर्ड। सबसे पहले हम लोकोस ऐप को लॉग ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये गेट स्टार्टेड का मैसेज आएगा। वहाँ आने के बाद हम हिंदी और इंग्लिश का जो होता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके यस करेंगे। यस करने के बाद हम लोग जो सेलेक्ट योर रोल का ऑप्शन आता है उसमें सीएलएफ बुक कीपर का रोल चुनेंगे। सीएलएफ बुक कीपर का रोल चुनने के बाद हम लोगों को आईडी पासवर्ड लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आईडी पासवर्ड में हम लोग यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे। आईडी पासवर्ड के लिए हम एमबीके का आईडी और पासवर्ड लेते हैं। आप लोगों को सुरक्षा कारणों से ये ब्लर किया गया है, इसके लिए हाँ, लॉगिन करने के बाद ये हमारा एम पिन बनाने के लिए कर रहा है, तो हम लोग एम पिन बनाते हैं। एम पिन बना के जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मास्टर डेटा डाउनलोड ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटो सिंक होने के बाद जो भी हमारे सीएलएफ में सीएलएफ का नाम होगा वो सिंक होके आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्किप कर देंगे और सीएलएफ का नाम जो था ये ऑटो सिंक होने के बाद ये सीएलएफ का नाम आ गया है। तो हम लोग सीएलएफ की एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस एंट्री स्टार्ट करने के लिए हम लोग फर्स्ट जो ऑप्शन है सीएलएफ वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग का जैसे एक सीएलएफ का नाम आता है तो सीएलएफ के नाम के लिए इसमें 26 वीओ टैग है अभी तक। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये किस किस पंचायत के इस क्लस्टर में आता है, कौन कौन सा पंचायत। तो जैसे कि हमारे इस माँ भवानी जीविका महिला संकुल संघ में हमारा 4 पंचायत आता है। तो हम लोग इसको एंट्री स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को वीओ के नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद हमारा सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है सीएलएफ प्रोफाइल, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ऑप्शंस बेसिक डिटेल्स का खुल जाता है, जिसमें ब्लॉक का नेम है, सीएलएफ नेम है। सीएलएफ की नेम को हम टाइप करेंगे। फिर वहाँ पे फॉर्मेशन डेट है और फॉर्मेशन डेट डालेंगे। फिर प्रमोटेड बाय में एनआरएलएम रहेगा और न्यू डालेंगे। फिर मीटिंग फ्रिक्वेंसी में मंथली रहेगा। वर्किंग वीक और डेट में डेट रहेगा और हम लोग उसको डेट को चुनेंगे किस दिन इसका मीटिंग डेट होता है। जैसे कि इसका मीटिंग डेट होता है 2 तारीख को, तो हम लोग इसको 2 रखते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए बोलता है तो इसमें हम लोग यस करेंगे। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका इसका जो मेंबर होगा वो कौन सा होगा, एसएचजी होगा या वीओ होगा। तो हमारे सीएलएफ के अंदर अगर वीओ जुड़ता है तो हम लोग वीओ करेंगे। कंपलसरी सेविंग में इसको नो सेविंग करेंगे। कोई भी हमारे यहाँ कंपलसरी सेविंग नहीं है सीएलएफ में। वॉलंटरी सेविंग को भी नो करेंगे। बुक कीपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर में अगर उसी सीएलएफ के अंतर्गत में किसी वीओ से जुड़ी होगी महिला तो यस इंटरनल करेंगे, अदरवाइज यस एक्सटर्नल करके एंट्री करेंगे। अगर वहाँ एमबीके नहीं होंगे तो नो करेंगे। फिर टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड ऑफिस बेरर का एंट्री जो होगा वो 24 मंथ के लिए करेंगे, 24 महीने का डालेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएलएफ, अगर आपका सीएलएफ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यस करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और किस एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर्ड हुआ है वो मांगेगा, तो यहाँ पे देना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ सीएलएफ का रिजोल्यूशन कॉपी मांगेगा तो कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करके इसका रेजोल्यूशन कॉपी अपलोड करेंगे।
जैसा कि हमारे CLF में पहले से ही ये अपलोड है, तो यहाँ फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है एक्ट स्टेटस में एक्टिव रखेंगे। फिर हम आगे के सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा था वीओ में हमारा बता रहा था कि वीओ में मैपिंग करने का, तो सेकंड पेज यहाँ भी मैपिंग का है। एज इट इज़ वीओ की तरह ही हमारा ये पेज काम कर रहा है। तो यहाँ पे पंचायत सिलेक्ट करेंगे। पंचायत सिलेक्ट करने के टाइम में ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वही पंचायत सिलेक्ट करें जो कि इस क्लस्टर के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग एक पंचायत को चूज़ किया, उस पंचायत में जितने भी वीओ होंगे हम लोग सारे को मैप करेंगे, क्योंकि इस CLF के अंतर्गत में जितने भी वीओ हैं उसके वो मेंबर हैं। अगर कोई वीओ CLF से नहीं जुड़ा होगा तो हम लोग उसको मैपिंग नहीं करेंगे। तो मैपिंग की जो हमारा जुड़ने की तारीख है वो 21 में अप्रैल को 21 तारीख को सेम हम लोग वही लेंगे। जो हमारा जुड़ने का तारीख होगा, सबका जुड़ने का तारीख हमारा सेम है, तो हम सबको सेम लेके चलते हैं। जैसा कि सबको पता है हमारा वीओ जो CLF जो है वो बना था अप्रैल महीने में, और उसी टाइम सब वीओ से उसकी टैगिंग हो गई थी। तो जितने भी वीओ पुराने होंगे उस सारे का हम लोग एंट्री करेंगे गठन तिथि से, या फिर जब भी जुड़ाव की तिथि CLF में मेंशन होगी उसको लेके करेंगे। और अगर बाद में वीओ बना होगा तो उसकी टैगिंग की तारीख भी बाद में होगी। तो वो आपको CLF के मिनट्स कॉपी से देख के करना होगा कि कब ये वीओ बना है और कब उसका मिनटाइजेशन होगा, तो उसको देख के हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे अंजलि का गठन तिथि ज़्यादा है तो हम लोग इसको 22 का है, तो 22 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ये 20 तारीख को दिसंबर में बना था, 20 दिसंबर को, तो उसके बाद का डेट डालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ मैप एंड अपलोड द वीओ में करेंगे। अभी आप देख रहे हैं अनमैप में 8 वीओ है और मैपिंग में 0 था। अभी आप देख रहे हैं अनमैप में 0 हो गया और मैप में 8 वीओज हो गए। तो हम लोगों ने इस पंचायत की मैपिंग कंप्लीट की। नेक्स्ट हमारा जो पंचायत है उस पंचायत में हम लोग एंटर करते हैं। जैसे हमारा दक्षिणी भवानीपुर एक पंचायत है, हम लोग उसमें एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि अनमैप डेटा में हमारा 6 शो कर रहा है। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हम लोग जितने भी पंचायत उस क्लस्टर में है उसका मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैपिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। केवल उस वीओ के सामने जो चेक बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे पूछेगा कि जुड़ने की तारीख, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब हमारा वीओ का CLF से जुड़ा हुआ था वो डेट डालेंगे। डेट कहाँ से मिलेगा? तो डेट आपको कार्यवाही पुस्तिका से लेन देन उसको उसी से मिलेगा। तो वहाँ पे आपको, या फिर जिस दिन जुड़ा हुआ होगा उस दिन आप देखिएगा, आप लेज़र वगैरह में देखिएगा तो उसका डेट डाला रहता है कि हाँ किस दिन जुड़ा हुआ। उसी दिन उन्होंने आपको सदस्यता शुल्क वगैरह जमा किया होगा, तो उसको लेके हम लोग देख के और एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका जुड़ने की तिथि सारे को करेंगे। हम लोग वीडियो को स्किप करके भी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो हम लोग इसको मैप, जैसे मैं 2 पंचायत का करके दिखा देता हूँ। ये रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली करके आ गया, अनमैप में 0 हो गया और मैपिंग में 6 हो गया। तो जैसे आप लोगों के जो भी आप एंट्री के स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पे अगर वो वीओ CLF से जुड़ाव नहीं हुआ हुआ किसी कारण से, तो आप लोग उसको अनमैप में छोड़िएगा। हमारे यहाँ सारे वीओ का जुड़ाव हो गया है, तो हम लोग उसको सारे का एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं। मैप व्यू करके हम लोग कंप्लीट करते हैं इसकी मैपिंग। हम लोगों ने मैपिंग कंप्लीट कर ली। हमारे यहाँ 4 पंचायत है, चारों पंचायत की 100% मैपिंग कंप्लीट कर ली। अब हम लोग आगे चलेंगे EC मेंबर के एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने में।
एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने में हम लोग को ध्यान रखना है कि सारे वीओ, जितने भी हमारे वीओ हैं, उस सारे वीओ से हमारे 3-3 मेंबर ओबी मेंबर आती हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिहार के कॉन्सेप्ट में केवल 2 लोगों को लेकर चलना है, अध्यक्ष और सचिव को। कोषाध्यक्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं आती हैं। तो हम लोग सबका कंप्लीट करते हैं। आंचल वीओ है, यहीं पे हम लोग को इसी में एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही हम लोग सारे का ये भी कंप्लीट करेंगे कि हमारा पद नाम जो है वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में। इसमें कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ सीधे दिखाएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होगी उसको लेंगे। रेजिग्नेशन क्या है, तो हमारी ये ईसी मेंबर है, तो ईसी मेंबर लेंगे। और हमारा इसी मेंबर लेंगे। और इस वीओ से हमारी कोई भी ओबी मेंबर नहीं है, तो हमारा जो डेट है वो डेट हम लोग इसको लेंगे अप्रैल। ठीक है, फिर इसको सेव करेंगे। ये आंचल की हमारी एक दीदी की एंट्री कंप्लीट हो गई। आंचल से हमारा कोई ओबी मेंबर नहीं है, तो हम लोगों को इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आंचल में ही हम इसको प्लस करके फिर दूसरा इसी मेंबर बनाएंगे। दूसरा इसी मेंबर बनाने के लिए दूसरा इसी मेंबर बनाने के लिए हम प्रेसिडेंट को लिए, फिर सेक्रेटरी को लेंगे। सेक्रेटरी को लेके इसी मेंबर पे कंप्लीट करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ओके करके सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक वीओ का इसी मेंबर कंप्लीट हो गया। सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। दुर्गा वीओ जो है वो बड़वा में आता है, तो वहाँ भी हम लोगों को एक आशा देवी हैं, उनको एंट्री कंप्लीट करनी है। इस सीलेब के अंतर्गत 2 दुर्गा वीओ आते हैं। तो दोनों आशा देवी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। ये हमारे सीलेब की सचिव हैं। तो यहाँ यहीं पे हम लोग डिजिग्नेशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव की यहाँ पे एंट्री करेंगे। बाकी को इसी मेंबर में डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं वीओ की, तो यहाँ पे सचिव डालेंगे। और इनका जो डेट ज्वाइनिंग होगा वो सिग्नेचरी भी हैं, तो सिग्नेचरी का भी हम लोग डेट डालेंगे। फिर हम लोग इसको सेव करके हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। ऐसे ही हम सारे के सारे वीओ में ये इसी मेंबर बनाने का काम करेंगे। जैसे तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना इसी मेंबर का जो भी हम लोगों का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाना था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये 4 नंबर पेज पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये तीनों का नाम हमारा आने लगेगा। फिर हम लोग चलेंगे 5वें नंबर पेज पे। यहाँ पे एड्रेस का बार है, तो एड्रेस हम लोगों को प्लस करके ऐड करना होगा। प्लस करने के लिए ऐड करते हैं हम, जैसे कि हमारा है भवानीपुर नियर मतवाराम स्कूल। फिर हम लोग देंगे ब्लॉक का नेम संग्रामपुर चंपारण। फिर हमारा जो पंचायत है, तो हम लोगों ने अपने एड्रेस को कंप्लीट किया एंड सेव करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर 5th नंबर पेज जो आएगा वो हमारा बैंक डिटेल्स का आएगा। बैंक डिटेल्स को हम लोग हाइड करते हैं थोड़ा देर के लिए। फिर हम लोग बैंक का जो पासबुक है उसको फ़ोटो लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इस जो पासबुक है उसका फ़ोटो लेने के लिए हम लोग पूरा डिटेल भरेंगे। ऐसे हम लोगों का डिटेल्स भरा हुआ है, तो हम लोग उसको दोस्तों हम लोग सारा डिटेल्स डाला हुआ है। इसके लिए हम लोग पेंसिल बटन पे जाते हैं। पेंसिल बटन पे डाके एक बार डिटेल्स को हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग का जो हम लोग का अकाउंट टाइप है उसको जनरल करेंगे।
जनरल करना ज़रूरी है। अगर जनरल आप नहीं करते हैं तो हमारा जो फंडिंग है वो नहीं आ पाएगा। फिर सारा डिटेल्स एंट्री करेंगे। अगर पहले से एंट्री माइग्रेटेड डेटा में आया होगा तो कुछ अपना मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो उसको जैसे है वैसे छोड़ देंगे। और अकाउंट टाइप को जनरल का हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर पासबुक के लिए पासबुक का प्रथम पेज का फ़ोटो हम लोग लेंगे। तो पासबुक के प्रथम पेज के फ़ोटो के लिए हम लोग कैमरा पे क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा और हम एक पासबुक का फ़ोटो लेंगे। जैसे कि हमने इस फ़ोटो को लिया है, सुरक्षा कारणों से इस पेज को हम लोग ब्लर करते हैं डिटेल्स को। बाकी इसमें सेव हो गया। प्राइमरी रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, यस करेंगे, ओके करके सेव करेंगे। पूछेगा प्राइमरी रखना चाहते हैं, हम लोग बोलेंगे यस और उसको आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग का सेकंड लास्ट पे जाता है केवाईसी डिटेल्स। अगर आपका रजिस्टर्ड सीएलएफ है, उसका पैन टैन बना हुआ है तो हम लोग केवाईसी डिटेल्स एंट्री करेंगे। अगर नहीं बना है तो इस पेज को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट पे जाता है सब कमेटी का। तो सब कमेटी हर वीओ में बनी हर सीएलएफ में बनी होती है। तो इस सीएलएफ में लोग दो कमेटी है, सामाजिक कार्य कमेटी, सोशल एक्शन कमेटी जिसको बोलते हैं, उसको बनाते हैं। और उसको बनाने के बाद डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, तो जिस दिन हमारा गठन तिथि था उसी दिन हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया था। तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके प्लस करके हम लोगों ने कमेटी बनाया। कमेटी के नीचे जो एरो का चिन्ह है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे प्लस का साइन से हम लोग कमेटी के मेंबर को जोड़ने का काम करेंगे। तो कमेटी में हमारे जो भी लोग हैं इसको हम लोग इसी मेंबर में जितने लोगों को हम लोगों ने चुना है और उस सब लोगों का नाम आ रहा है। तो ये अंजुम आरा हमारी है, वो हमारे सोशल एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। तो ये हम इनको सेव करते हैं। फिर एरो पे जाएंगे, फिर एक का नाम शो करने लगा। फिर यहाँ पे सेकंड फिर प्लस पे जाएंगे और प्लस पे जाने के बाद एक अनीता देवी हैं गोल्डी एसएचजी की, उनको हम लोग प्लस करेंगे। तो ये दो हमारा कमेटी में दो मेंबर हो गए। दो मेंबर होने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल हो गया। बट जीविका के केस में हमारा जो मेंबर है वो 3 मेंबर पे कमेटी को मान्य होता है। तो हम लोग 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे जो कि हमारा एक्चुअल हमारे सीएलएफ में रहता है। तो तीनों मेंबर की कमेटी बनाएंगे। ऐसे ही आप प्लस करके और बाकी सारी कमेटीज़ बना सकते हैं। प्लस करके प्रोक्योरमेंट कमेटी बना सकते हैं। प्लस करने के बाद और भी जो भी कमेटी आपके यहाँ एक्टिव होगी वो सारी एक कमेटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे पेज को सेव कर लिया है। अब फर्स्ट पेज पे एक्चुअली हम लोगों ने सारे चीज़ को बनाया था, तो फर्स्ट पेज पे फिर से आपका प्रस्ताव मांग रहा है। प्रस्ताव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिनट कॉपी होगी सीएलएफ की रिजोल्यूशन कॉपी उसको अपलोड करेंगे और सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग बैक जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सीएलएफ का नाम हमेशा पासबुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और पासबुक का नेम और प्रस्ताव वगैरह जो है उसको अच्छे से अपलोड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 3 डॉट पे जाएंगे। तो 3 डॉट पे जाने के बाद हम लोग 4 नंबर जो ऑप्शन है सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करें। देखेंगे यहाँ हम लोग का सारा जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है और अपलोड बटन भी हाईलाइटेड है। तो हम लोग इसमें अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये प्रोसेसिंग है, डेटा अपलोडिंग का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का सारा डेटा जो है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। सर्वर पे अपलोड होने के बाद जो बीपीएम की आईडी है उस पर ये सीएलएफ का प्रोफाइल शो करेगा। तो वहाँ पे हम लोग इसको अप्रूवल हो जाने के बाद हमारा जो भी प्रोसेस है सीएलएफ प्रोसेसिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक सीएलएफ की प्रोफाइल की एंट्री कंप्लीट की।
यहाँ पे रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली फॉर अपलोड का ऑप्शन आया, ट्रेस आईडी भी आया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीओ एंट्री के टाइम बताया था, एसएसजी एंट्री के टाइम बताया था। ट्रेस आईडी आने का मतलब होता है कि ये जो सीएलएफ है वो फर्स्ट टाइम प्रोफाइल अपलोड हुआ है, उसके बाद अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ये ट्रेस आईडी, इसके बाद फिर से अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करके अपलोड करते हैं तो ये ट्रेस आईडी दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे हम लोगों ने आज एक सीएलएफ की प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट की है। उसके बाद हम जाएंगे बीपीएम के आईडी पे और वेब लॉगिन से जाके उसको अप्रूवल देंगे, सीएलएफ की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।